हेलो, मैं हुली, आपका दोस्त। नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एक छोटी सी स्टोरी से आज मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा। ये कहानी सुनने के बाद आपको बड़ा मजा आएगा और आपका दिमाग चलने लगेगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रही है और ये क्यों जरूरी है। एक बार एक गांव के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था सादिया। सादिया एक बेकरी की दुकान चलाती थी जिसका नाम था स्वीट ड्रीम्स। हाँ, स्वीट ड्रीम के नाम से वो एक बेकरी की दुकान चलाते थे। क्या जबरदस्त जायका था, बहुत ही जबरदस्त जायका था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था, साफ सुथरा काम करने वाली थी। लेकिन उसने ये चीज महसूस करी यार कि जितना अच्छा मेरा जायका है, जितना अच्छा मेरा टेस्ट है, उतनी सेल मेरे पास नहीं आती, उतने पैसे मैं नहीं कमा पाती जितनी एफर्ट में इसके अंदर डालती हूँ। एक बार वो सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रही थी और स्क्रॉलिंग करते करते एक लफ्ज के ऊपर उसकी नजर पड़ी। गौर से सुनिएगा, एक लफ्ज के ऊपर उस लड़की सादिया की नजर पड़ी और वो लफ्ज कोई और नहीं था, वो लफ्ज था डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के बाद तजस्सुस हुआ उसको, उसके दिल में ख्याल आया कि इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च करती हूँ, पता तो करती हूँ ये है क्या। वो एक शख्स के पास गया, उसके बारे में डिक्शनरी निकाली। पहले उसने डिक्शनरी में उसने देखा डिजिटल मार्केटिंग। उसको इतना समझ में आया कि जो बंदा ये काम सीख लेता है वो मार्केटिंग करने लग जाता है, वो ऑनलाइन दुनिया के अंदर पैसा बनाने लग जाता है। उसने एक शख्स से पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसको थोड़ा बहुत पता। उसने कहा कि ये एक जादुई लफ्ज है। क्या कहा कि एक जादुई लफ्ज है। अगर तुम इस लफ्ज के अंदर चीता बन गई, अगर तुम इस लफ्ज के अंदर मास्टर बन गई, तो तुम दुनिया के अंदर कुछ भी बेच सकती हो। उसने कहा कि हम अपनी बेकरी का सामान भी बेच सकते हो। कहा हाँ, आप पिन भी बेच सकते हो, आप एरोप्लेन भी बेच सकते हो, अगर आपको सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करना आ गई। अब सादिया के लिए सबसे बड़ा टास्क यह था कि वो ऐसा ट्रेनर ढूंढे, ऐसा मेंटोर ढूंढे जो उसको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में सही से इंट्रोड्यूस करवा दे, जो उसको डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अच्छे तरीके से करवा दे। बहुत ढूंढा, कोई ना मिला। एक दिन उसको एक शख्स मिला जिसका नाम था रेहान। रेहान एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी था, बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स थे, बहुत ही ज्यादा फेम था और बहुत ही ज्यादा समझ बूझ थी डिजिटल मार्केटिंग की। लेकिन रेहान किसी से मिलता नहीं था। सादिया ने बहुत चक्कर लगाए और फाइनली एक दिन उसे रेहान का घर पता चल गया और रेहान के घर पे जाती है। रेहान के घर पे पहुंचती है, नॉक करती है, बड़ी कांप रही है, पसीनों में बह रही है और नॉक करती है और देखती है कि सामने से दरवाजा खुलता है और एक शख्स खड़ा हुआ है जिसका नाम है रेहान। उसने उसकी आंखों में चमक देखी। उसको ऐसा लगा कि कायनात के जो राज है, जो यूनिवर्स का राज है, वो उसकी आंखों में छुपा हुआ। ये बंदा बड़ा फहम वाला लगता है। उसने रेहान को कहा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मास्टर बनना चाहती हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो काम करना चाहती हूँ, मेरे से बड़ा एक्सपर्ट कोई ना हो, आपके पास जितनी भी एक्सपर्टीज है डिजिटल मार्केटिंग के, आप मुझे दे दें, मेरे मेंटर बन जाए। रेहान वैसे किसी की मेंटरशिप करता नहीं था फिजिकली। उसने कहा कि मैं एक शर्त के ऊपर तुम्हारा मेंटर बनूंगा। उसने कहा हाँ, जल्दी से बताओ क्या शर्त होगी। कहा मैं तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग तो सिखा दूंगा, इस लफ्ज के अंदर तुम्हें चीता भी बना दूंगा, लेकिन दो चीजों का तुम्हें मुझे वादा करना पड़ेगा। एक, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज तुम्हारे सामने आएंगी ये सीखते हुए, और एक तुम्हारे अंदर का डर तुम्हारे सामने आएगा ये सीखते हुए। इन दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा, इन दोनों से लड़ना पड़ेगा, इन दोनों को फेस करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए तैयार हूं। सादिया एग्री कर गई। उसके बाद रेहान ने उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू करी। सादिया ने एसईओ सीखी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखी। सादिया ने फेसबुक एड सीखे, गूगल एड सीखे, इंस्टा एड सीखे, टारगेट मार्केटिंग सीखी और कुछ महीनों के अंदर वो इस काबिल हो गई कि अपने एड्स चलाने लगे। जब वो एड्स चलाने लगी, उसने अपनी जो बेकरी थी, बेकरी का नाम अभी तक आपको याद है? हाँ, स्वीट ड्रीम्स। हाँ, स्वीट ड्रीम भूल गए थे आप लोग, मुझे पता है। हाँ, स्वीट ड्रीम्स था बेकरी का नाम। उसने उसका एक पेज बनाया, एक वेबसाइट बनाई और एड्स लगाना शुरू कर। सादिया ने देखा कि उसका बिजनेस ऐसे जा रहा था, अचानक ऐसे हो गया। दूर दूर के गांव के लोग उसके पास मिठाई लेने आने लगे। उसके बाद उसने दिमाग की बत्ती जलाई, रेहान से मशवरा करा, अपना सीओडी का अकाउंट बनाया और पूरे आसपास के 36 गांव के अंदर उसने डिलीवरी स्टार्ट कर दी। और डिलीवरी भी थर्ड पार्टी से उसने कॉन्ट्रैक्ट करा। उसको डिलीवरी नहीं करनी थी, थर्ड पार्टी आती, उसको दुकान से पार्सल लेके जाती और जाके कस्टमर को डिलीवर करती और पैसे उसके बैंक अकाउंट में डलवा देती। उसने कहा कि यार ये तो ऐसा तरीका था जिससे मैं अब तक वाकिफ ही नहीं थी, जो तो मुझे पता ही नहीं था कि इस तरीके से भी काम होता है। सादिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, एड्स चला रही थी और मजे से पैसे कमा रही थी। अचानक उसने देखा कि एक शख्स जिसका नाम बता दूं है, जिसका नाम आजाद था। आजाद बड़ा शातिर बंदा था। आजाद बड़ा शातिर बंदा था। उसने देखा कि मेरी भी मिठाई की दुकान है, इसकी भी मिठाई की दुकान है, इसकी ग्रोथ ऐसे जा रही है। उसने सादिया का आइडिया चुरा लिया।
सादिया का जब आइडिया चुराया तो उसने भी एड्स लगाना शुरू करे, क्रॉस एड लगाना शुरू करे। अब सादिया की सेल कम हो गई, उसे डर लगने लगा, उसे इनसिक्योरिटीज होने लगी। हाँ कि अभी अभी आज़ाद आया है, कल को हिशाम भी आ जाएगा, सनी भी आ जाएगा, तो क्या हो गया, सब आ जाएंगे, फिर मेरा क्या बनेगा। वो गई रेहान के पास मशवरा करा। रेहान ने कहा देखो मैंने पहले कहा था डर भी आएगा और इनसिक्योरिटीज भी होंगी, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। रेहान ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया वीडियो से। उसने कहा अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उसने कहा फेसबुक पर अपनी वीडियोस बनाना शुरू करो, अपना यूनिक स्टाइल बताओ, अपनी प्रोडक्ट बताओ, अपने इंग्रेडिएंट्स बताओ कि तुम क्या क्या डालती हो अपनी मिठाई के अंदर, कैसे तैयार करती हो और किस तरीके से तुम्हारी मिठाई दूसरों की मिठाई से अलग है। उसने मिठाई से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू करा और उसकी सेल वापस से बैलेंस हो गई। इस तरीके से वो करती जा रही है और आज सादिया एक बहुत सक्सेसफुल मिठाई की दुकान चला रही है। साथ में आज़ाद और हिशाम भी जो है वो मिठाई की दुकान चला रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको अभी तक डिजिटल मार्केटिंग आती है? क्या आपने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग सीखी? क्या आपको एसईओ आती है? क्या आपको फेसबुक एड्स आते हैं, इंस्टाग्राम एड्स आते हैं, लिंक्डइन एड्स आते हैं, टिकटॉक एड्स आते हैं? क्या आपको गूगल एडवर्ड्स का पता है, एडसेंस का पता है, एडमॉब का पता है? नहीं पता। अगर नहीं पता तो सीख ले। क्या वाकई अली भाई 2023 में भी इस चीज का स्कोप मौजूद है? ऐसा स्कोप मौजूद है कि आ जाओगे सुन के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मास्टर बन जाते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, तो आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी, सबको मार्केटर चाहिए, सब ऑनलाइन आ रहे हैं। आप अपना मल्टीपल बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। आप कोई भी प्रोडक्ट थोड़ी सी रिसर्च करके ऑनलाइन बेच के पैसे बना सकते हो। आप पिन भी बेच सकते हो, आप एरोप्लेन भी बेच सकते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हो। द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मेरे दोस्त, एक ऐसा टूटे जादुई लफ्ज है, जिसको आ जाता है वो राजा बन जाता है, जिसको आ जाता है वो मिलीनियर बन जाता है, बिलीनियर बन जाता है। एक ऐसी फील्ड है, लेकिन क्या डर भी आते हैं, खौफ भी आते हैं। हमने दराज के कोर्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। हम आपको दराज तक मोहताज नहीं रखते, दराज का मोहताज नहीं बनाते हम आपको कोर्स के अंदर। हम आपको फेसबुक पे आपका बिजनेस रन करना भी सिखाते हैं, एड्स लगाना भी सिखाते हैं, आपको एड अकाउंट बनाना भी सिखाते हैं, आपको पेज बनाना भी सिखाते हैं, पेज भी बनवाते हैं, आपकी वेबसाइट भी बनवाते हैं, पूरी डिटेल में कोर्स करवाते हैं। अगर आप मेरे से नहीं करना चाहते, मेरे से ना करें, अपनी स्किल पे काम करें। अगर आप इतने टैलेंटेड हैं कि सारी चीज़ें यूट्यूब से सीख सकते हैं, तो जाकर यूट्यूब से सीखें। मेरा कोर्स रिकॉर्डेड नहीं होता दोस्त, मैं रिकॉर्डेड कोर्स करवाने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स से सीख सकते हैं तो यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर आपको फिजिकल सीखना है तो फिजिकल क्लासेस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अवेलेबल होंगी, और अगर वर्चुअल क्लास लेना चाहते हैं तो वर्चुअल क्लास भी जो है अवेलेबल है। आप जूम पर लाइव सेशन ले सकते हैं, डेली क्लास होती है, कभी वीक में 3 क्लासेस होती है। आपको इस काबिल बना दिया जाता है कि आप ऑनलाइन अर्निंग के चीते बन जाते हैं अल्लाह के करम से। इसके नंबर तो आ रहा होगा दोस्त, पूरी कहानी आपने सुनी, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, बोले हमें डिटेल तो बताओ दराज कोर्स में हमें क्या क्या सिखाया जाएगा। एक दफ़ा वीडियो देखे तो सही, देखे तो क्या क्या सिखाया जा रहा है, आपको सिलेबस तो पता चल जाएगा ना। अगर आप नहीं भी करना चाहते वो सारी चीज़ें जाके फेसबुक से सीख लें, यूट्यूब से सीख लें। अगर आपको सीखना आता है, नहीं आता, आपको कोई मेंटोर चाहिए तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मैंने आपको दोनों तरीके दे दिए, लेकिन जाए फ्री में एक दफ़ा सिलेबस तो देख लें, एक दफ़ा देख तो लें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में पैसे बनाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी पर जो गुर्बत का बैरियर लगा हुआ है उसको अपने करियर से अगर आप तोड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, टिकटॉक और फेसबुक पर देखना तो फॉलो कर लें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।